पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जातिगत सर्वे का रास्ता साफ कर दिया है। इस मोर्चे पर बिहार के महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। इससे आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को लाभ मिल सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का इशारा किया है, माना जा रहा है कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। इससे भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को न केवल बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में भी नुकसान हो सकता है। बड़ा प्रश्न है कि इंडिया गठबंधन जातिगत सर्वे के बहाने मोदी को कितना नुकसान पहुंचा पाएगा। इन दिनों संसद में मानसून सत्र चल रहा है, हर दिन हंगामे में गुजर रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष सदन में पीएम मोदी के बयान पर अड़ा हुआ है। इस कड़ी में मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के 31 सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राष्ट्रपति से बिना किसी देरी के मणिपुर में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। भारतीय कप्तान और वनडे सीरीज के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी एक अजीब और गरीब कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। पहले भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के बाद उनकी हरकतों के लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके बदले उन पर 2 मैचों का बैन भी लगा था। अब हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड पर बदइंतजामी के आरोप लगाए हैं। हार्दिक ने वेस्टइंडीज में रहने के दौरान बुनियादी सुविधाओं की कमी पर अफसोस जताया और कहा कि क्रिकेट वेस्टइंडीज के लिए समय आ गया है कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दे और उसका समाधान करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छवि मिस्टर क्लीन की थी और प्रधानमंत्री मोदी की साख भी वैसी ही है। पिछले महीने ही राकांपा को तोड़कर एनडीए में शामिल होने वाले अजित पवार ने यह बयान पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। वे पीएम मोदी के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। विश्व कप के सबसे अहम मुकाबलों में से एक भारत पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होना तय हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे लेकर आईसीसी और बीसीसीआई से सहमति जता दी है। पहले दोनों टीमों के बीच यह मैच 15 अक्टूबर को होना था। हालांकि नवरात्रि का पहला दिन होने की वजह से मैच की तारीख में अहम बदलाव किया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक और मैच की तारीख में बदलाव किया गया है। पाकिस्तानी टीम हैदराबाद में 12 अक्टूबर की जगह 10 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक हरियाणा में सांप्रदायिक दंगा भड़कना और गुड़गांव आदि में इसका बिना रोक टोक फैल जाना बेहद दुखद है। लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से यह साबित होता है कि हरियाणा में मणिपुर की तरह ही कानून व्यवस्था ध्वस्त है, वहां का खुफिया तंत्र निष्क्रिय है। कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में हरियाणा की मदद करे। मायावती ने बुधवार को बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जैसा हरियाणा राज्य का दावा है, दंगा विहीप आदि की यात्रा पर पथराव को लेकर शुरू हुआ, इससे यहाँ स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार यात्रा को सुरक्षा देने में विफल रही है। यूपी में मानसून एक बार फिर से लौट आया है। राजधानी लखनऊ सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश हुई। सड़कों पर जलभराव के हालात देखने को मिले। लगभग 1 महीने से जबरदस्त गर्मी झेल रहे राजधानी के लोगों के लिए राहत लेकर आई। झमाझम बरसात के बीच लोगों की आंख खुली। भोर से शुरू हुई बरसात लगातार जारी रही। एक तरफ बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन 10 बजे तक शहर में जगह जगह जलभराव के कारण आवागमन कठिन हुआ। जाम लगने लगा और गर्मी से राहत पहुंचा रही बारिश के कारण लगा जाम आफत बन गया। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लागू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले दिल्ली की वित्त मंत्री अतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के विशेष दर्जे को निरस्त करने के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हो गई है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई थी। सरकार के इस कदम के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, जिस पर 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार से सुनवाई शुरू कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 5 सदस्यीय बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। बेंच में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआई गवई व न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं। पिछले 32 दिनों से जारी अमरनाथ यात्रा में मंगलवार को दर्शनार्थी यात्रियों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया। मंगलवार को 5542 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी दी। इसमें 4287 पुरुष, 1132 महिलाएं, 53 बच्चे, 69 साधु और 1 साध्वी शामिल रहे। यात्रा में गिरावट के बावजूद भोले के भक्तों में उत्साह बरकरार है। अब तक 4,20,041 श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंच चुके हैं। आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से लगातार तीसरे दिन छोटे जत्थे में 1006 श्रद्धालु कश्मीर के लिए रवाना हुए।